फ्रेंड्स, मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि कोई एक नया सेलर था जिसने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। आई मीन ये उसी के लिए नहीं, ये हर वो इंसान जो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन रिटेलिंग बिजनेस स्टार्ट करता है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन पर अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उस बंदे का क्वेश्चन था कि सर मेरा पहला ऑर्डर आया हुआ है और कुरियर बॉय आ नहीं रहा, आज 5 दिन हो गए, कुरियर बॉय नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। ऐसे केस में दोस्तों आपको जो मेन काम, सबसे पहला काम करना वो ये होता है कि आपको टिकट रेज करना है। चाहे फ्लिपकार्ट पे हो, अमेजोन पर हो, मीशो पर, टिकट रेज करो इमीडिएट। टिकट रेज करने का मतलब होता है कि आप सेफ जोन में आ जाते हो कि ठीक है, आपने तो आपकी तरफ से इन्फॉर्म कर दिया था। अदरवाइज क्या होता है, आप टिकट रेज नहीं करोगे, कुरियर बॉय नहीं आ रहा, आप ये समझोगे कि आएगा नहीं आएगा, नहीं आ रहा तो उनकी गलती है, फ्लिपकार्ट वालों की गलती है, अमेजोन वालों की गलती है, मीशो वालों की गलती है। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। वो लोग ये नहीं सोचते कि हमारा कुरियर बॉय नहीं गया, वो लोग तो क्या करेंगे, आपके अकाउंट की हेल्थ को डाउन करेंगे। ये चीज अगर वो ऑर्डर कैंसिल हो गया या काफी दिनों तक डिस्पैच नहीं हुआ, एसएलए ब्रीच हो जाता है, तो आपके अकाउंट की जो हेल्थ होती है वो डाउन होती है, वो बैडली इंपैक्ट होती है दोस्तों। तो इस चीज से बचने के लिए आप तो टिकट रेज कर दो और उस पर कंटिन्यूस फॉलोअप लेते रहो मेल पर, तो वहां से जो भी सॉल्यूशन निकल के आएगा तो वो आपकी एक फायदे वाली चीज होगा। क्योंकि टिकट रेज करते आप आपकी तरफ से सेफ जोन में, आप रिकॉर्ड्स में आ गई, ठीक है, आपने तो इन्फॉर्म कर दिया था, उसके बाद में कंपनी ने नहीं भेजा, तो ये चीज आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मीशो पर एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, न्यू सेलर था वो, कि सर जब ब्रांड एट्रीब्यूट्स में जाके मीशो पर न्यू ब्रांड जो होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मीशो की ही बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन का जो मैं जवाब दूंगा वो मीशो वालों के लिए और फ्लिपकार्ट, अमेजोन वालों के लिए, दोनों में अलग अलग इस सवाल का जवाब दोनों जो सेलर्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वाले और मीशो वाले, तो दोनों के लिए अलग अलग जवाब है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, मीशो पर तो न्यू ब्रांड क्रिएट करने के लिए ब्रांड एट्रीब्यूट्स में जाके न्यू ब्रांड वहां पर क्रिएट करते हो तो आपको ट्रेडमार्क लेना ही पड़ेगा, और वो भी रजिस्टर्ड वाला, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है कि कई बार आपने अप्लाई कर दिया होता है और वहां से ट्रेडमार्क वो अप्लाइड ट्रेडमार्क में दिखा है, वो रजिस्टर्ड वाला नहीं दिखाता, वो अप्लाइड में दिखाता है कि आपने अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर मीशो के केस में वो आपका अप्लाइड ट्रेडमार्क से, उससे आपका काम नहीं होगा। रजिस्टर्ड जो ट्रेडमार्क होता है वो ही, उसी से आपका काम हो पाएगा, और तभी जाके आप ब्रांड एट्रीब्यूट्स में जाके वहां पर न्यू ब्रांड रजिस्टर कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, मीशो और फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये काफी कई चीजों में डिफर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन में आप क्या कर सकते हो, आप अपने ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन नंबर से भी ब्रांड रजिस्टर कर सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर सवाल मेरे से पूछा गया था कि मीशो पर ब्रांड एट्रीब्यूट्स में जाके न्यू ब्रांड कैसे रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर मीशो के केस में क्या किया जा सकता है, और यही सवाल अगर जो भी बंदे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बिजनेस करते हैं, अगर उनके दिमाग में भी सेम सवाल चल रहा है, तो उसका जवाब है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले क्या कर सकते हैं कि ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन नंबर के आधार पर भी न्यू ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक सवाल आया कि मीशो पर किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसने मुझसे पूछा कि मीशो पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए वो जितनी भी वैरायटी अपलोड करा, जितने प्रोडक्ट अपलोड करा, तो पर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी वो रख सकता है या रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जवाब मेरा इस तरह से है कि हर, मान लीजिए उसने 10 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप या अलग प्रोडक्ट, अलग एसकेयू उसने अपलोड किए, और उसके पास हर प्रोडक्ट की एक एक क्वांटिटी भी है, तो भी वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, रन कर सकता है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि पर प्रोडक्ट के 50-60 आपके पास आइटम्स, आर्टिकल्स जो स्टॉक में होने चाहिए, 100 होने चाहिए, 200 होने चाहिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड है, कोई नंबर नहीं होता। लेकिन फर्क यही पड़ता है कि अगर आपके पास स्टॉक में, आप वहां पर स्टॉक में ज्यादा माल दिखाते हो तो आपके ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस रहते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। स्टार्ट करने में तो आप हर प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी भी डाल दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, स्टोर रन होगा, ऑर्डर भी आ जाते हैं कई बार, और आते ही हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक ज्यादा रखोगे वहां पर, कई बार तो लोगों के पास स्टॉक पड़ा है 50, मान लीजिए कोई वो एक टी शर्ट बेच रहा है और उसके पास 50 टी शर्ट रखी हुई, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, 300 स्टॉक में दिखाएगा, मतलब अपने स्टॉक में वहां पर डाल देगा कि 300 टी शर्ट मेरे पास है। तो इससे के ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस रहते हैं। तो लोग ये भी चीज करते हैं। बाकी अगर स्टार्ट करना है तो एक प्रोडक्ट का एक यूनिट से भी काम चल जाएगा। फ्रेंड्स, एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया मेरे पास, मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि मीशो पर जो हाइट, ब्रेड्थ, लेंथ, ये जो डिटेल्स वहां पर डलती है, तो वो प्रोडक्ट की डाली जाती है या पैकेज, जो पैकेट होता है उसकी डाली जाती है। आप क्वेश्चन को समझिएगा। मान लीजिए आप फुटवियर बेच रहे हैं, ठीक है, कोई भी शू एक जूता बेच रहे हैं आप, ठीक है, तो कस्टमर यहाँ पर, सब्सक्राइबर ये पूछना चाह रहा है कि वहां पर जो डिटेल डालनी होती है तो वो
उस शू की हाइट कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है या लेंथ कितनी है, ये शू की डालनी, या उसको पैक करने के बाद जो पैकेट होता है उसका डब्बा होता है, या उसकी डायमेंशन डलेगी। तो दोस्तों देखो अगेन यहाँ पर वही बात आ रही है, मीशो के केस में कुछ अलग चीज होती है और फ्लिपकार्ट अमेजोन के केस में अलग चीज होती है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर, देखिए मेरा जो वीडियो देख रहे हैं जो वो अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन पर बिजनेस करने वाले हैं और उनके दिमाग में भी यही सवाल है कि जो डिटेल डाली जाती है, डायमेंशन डाली जाती है, लेंथ हाइट ब्रेड्थ ये डाली जाती है, वो प्रोडक्ट की डाली जाती है, या प्रोडक्ट को जब भेजते हैं तो जो पैकेट होता है वो डब्बा होता है उस डब्बे की डाली जाती है। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के केस में प्रोडक्ट डायमेंशन डालने की अलग जगह होती है और पैकेजिंग डिटेल्स डालने की अलग जगह होती है, ठीक है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट में ऐसा होता है, प्रोडक्ट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी वो कितनी है वो उसकी अलग जगह डाली जाएगी और जो पैकेट है डब्बा है उसकी वो अलग जगह डाली जाएगी। लेकिन मीशो में क्या होता है, मीशो में सिर्फ ये होता है कि सिर्फ वहां पर प्रोडक्ट की डायमेंशन डालने के का ही ऑप्शन आता है। बोले तो वो शूज है तो वो ऊंचाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, तो वो जो भी डिटेल डाली जाएगी वो प्रोडक्ट की ही डाली जाएगी, ना कि पैकेट की डाली जाएगी। दोस्तों एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर अगर हम अमेजोन फ्लिपकार्ट या मीशो पर बिजनेस कर रहे होते हैं तो क्या बिना ब्रांड या ट्रेडमार्क के भी हम लिस्टिंग कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अमेजोन की, अमेजोन में क्या सीन रहता है, अमेजोन में इस क्वेश्चन का अमेजोन के केस में क्या जवाब रहेगा। अमेजोन में क्या होता है कि आप बिना ट्रेडमार्क के भी जेनरिक में जाके लिस्टिंग कर सकते हैं। ये चीज मैंने मेरे कई पुराने वीडियोस में भी समझाई है और यहाँ पर मैं अगेन ये सवाल आया था मेरे पास किसी सब्सक्राइबर का, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अमेजोन के केस में आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट लेबल ब्रांड से भी वहां पर आप लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अमेजोन का। अब हम बात कर लेते हैं मीशो की। यहाँ पर तो मीशो पर ब्रांड को रजिस्टर करने के लिए, ब्रांड रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ट्रेडमार्क लेना अति आवश्यक है। बिना ट्रेडमार्क के आप मीशो पर ब्रांड को रजिस्टर नहीं कर पाते हो। तो अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन the system or the policies of Amazon and Meesho over here। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा प्लेटफॉर्म, अपना तीसरा जो ई कॉमर्स वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे इस सवाल का जवाब फ्लिपकार्ट के केस में क्या रहेगा, तो फ्लिपकार्ट पर भी वो Amazon वाला सीन आ रहा है। यहाँ पर आप अपने प्राइवेट लेबल से भी सेल कर सकते हो माल को। बोले तो यहाँ प्राइवेट लेबल ब्रांड अप्रूवल लेके आप अपना माल बेचना शुरू कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस क्वेश्चन का अलग अलग जवाब रहेगा कि किस केस में क्या करना।